जय श्री राम भजनम। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 137वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चंदो जवै बरो अनल कन सुधा होई विषतोल, सपने हूँ कब हुन करही किछु भर तो राम प्रतिकोल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषणों देही, सुधा दिखाई दीन विशोजेहि। हर भरो नगर सोचू सब काहो, दुसदाहो उर मिटाओ छाहो। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दूसर जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय राम परम कई केरी। लगी गैन सीध सीलू सराही, बचन बान समय लागे दाही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतून मोही प्रिय राम समाना, सदा कहो यहो सबु जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहो, के ही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज के इस अपराध से उन्हें वन देती हो। कब उन्हें किया हो सवती आरे सो, प्रीति प्रीति जान सबु देसो। कौशल्या अब कहा विदारा, तुम्हें जे ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सियगी पिय शंभु परिहरि, लखनऊ की रही हई धाम। राजू की मुंजब भरतपुर, निर्पो कीजियहि विनु राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हस बिचारी और छाड़हु बहु, शोक कलंक कोठी जनी हो। भरत ही अब सीधे हो जो विराजो, कानन कहा राम करे काजो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य विराजपाद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि रामो राज के भूखे, धर्म दोरी निविष्य रस रूपे। गुर ग्रह बसे हो रामो तजिगे हो, निरपसन असिवरो दूसर हो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस से भूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका नहीं करो कि श्री राम जी वन में गए तो भरत के
राज्य में वृद्धि करेंगे। इतने पर भी मन ने माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हो कहीं हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की नहीं कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगु, कहा कही ही सुनी तुम्हें कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि सो कुकलंकु न साई। रामचरी का पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंकु जाई उपाय करी कुल पालहि। हठी फेरू राम ही जात वन, जनी बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुधि धौम जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात नहीं चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन्ने सिखावनु दीने, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीने, कुटिल प्रबोधि कुबेरी। मंगल गौरी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दूसर से रोकी, मृगिन चितव जनु बागिनी भोगी। व्याधि असाधि जानी तेने त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कहके कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूठी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ कर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहते हुए चल दी। राजू करत यह दे बिगोई, कीनेसी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोट बगारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरे हिंद समझर लेनी उषा, कविनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग बिरजा पुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से गिरजा ऐसा व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। श्री राम कौशल्या संवाद। अति विषाद पस लोग लुगाई, गए माँ को पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोचू जनी राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद दिवस हो रहे। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना भाव अर्थात उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि वे राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। तब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदो रघुवीर मनु, राजुवलान समान। छूट जानी बन गविनु सुनी, और आनंदो अधिकान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन
नए पकड़े हुए हाथी के समान, और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय, श्री शंकर भोलेनाथ जी, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का नाम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के इस कल्याणकारी पाठ को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपना जीवन सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बनें। जय श्री राम, जय श्री राम।